तो हम पढ़ रहे थे सेट के बारे में। तो सेट कहा जाता है किताबों का सेट हो, कप का सेट हो, कुर्सियों का सेट हो। तो गोया कि अगर आप एक से ज्यादा एक जैसी चीजों को जब आप जमा करेंगे उसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। एक से ज्यादा चीजों को क्या करेंगे? एक से ज्यादा एक से ज्यादा एक जैसी चीजों को एक से ज्यादा एक जैसी चीजों को एक जैसी चीजों को जमा करना क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जब आप एक से ज्यादा एक जैसी चीजों को जमा करते हैं तो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। एक से ज्यादा एक जैसी चीजों को जमा करना सेट कहलाता है। आपकी जहां पर भी डेफिनेशन लिखी गई है वो भी आप याद रखें कि वाज़े मुतारफ एशिया का माना यही है कि वाज़े मुतारफ एशिया का इज्तिमा करते जमा करने को, और वाज़े मुतारफ से मुराद है कि जो चीजें वाज़े तौर पर यानी वो शक्ल पे एक जैसी हो, मिलती जुलती हो, उनके बारे में कहता है कि जिसे क्या आपने पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था आपने यहाँ सेट में तो ये डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, ये डेफिनेशन यही डेफिनेशन का। अब कहा वाज़े मुतारिफ एशिया से हमारी मुराद क्या है? कहता है वाज़े मुतारिफ एशिया से हमारी मुराद है कि एशिया ज़ेर गौर सेट के अरकान हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक वाटर सेट के लिए एक कुर्सी वाज़े मुतारिफ शय नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि वाटर सेट खरीदते हुए कुर्सी नहीं आती है। और इसी तरह एक कप भी वाटर सेट के लिए वाज़े मुतारिफ एशिया शय नहीं है। लेकिन अगर हम जरूरी चीजों के सेट पर गौर करें तो दोनों मज़कूरा वाला एशिया इस तरह के सेट के लिए वाज़े मुतारिफ एशिया है। एक सेट के नासिर या पॉइंट्स कहते हैं एक सेट के एशिया इसके अरकान कहलाते हैं। अब एक सेट के अरकान एशिया जितने भी होंगी वो उसकी क्या कहलाएंगे? अरकान कहलाएंगे। सेट बड़े हरूफ और उसके पॉइंट्स छोटे छोटे हरूफ से दार करते हैं। अब आप देख लेना, हम इसको देखते हैं कि सेट का कैसे लिखेंगे। आप अपनी किताब के बाद पढ़ लेना टाइप का होता है। तो हमने देखना है कि सेट के लिए तो आपने डेफिनेशन पढ़ी, सेट की जैसी चीजों को जब आप जमा करते हैं तो सेट कहलाती हैं। अब सेट के लिए क्या है? दो तीन चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। अब उस सेट का आपकी मैथ लैंग्वेज के अंदर क्या होगा? मैथ की लैंग्वेज में आपने सेट का नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, अल्फाबेट्स का कोई भी नाम दे सकते हैं। आप ए दे सकते हैं, आप बी दे सकते हैं, सी डी ई एफ जी, जैसे अल्फाबेट्स में से कोई भी लेटर आप दे सकते हैं। समझ आ गई? अल्फाबेट से आप ए भी दे सकते हैं, बी भी। और जब आप सेट लिखेंगे तो सेट का जो कैपिटल होगा वो आपका नाम क्या देना है? जो भी नाम लिखेंगे उसको कैपिटल लेटर से जाहिर करना है, बड़े हरूफ के साथ जाहिर करना है। किसके साथ? बड़े हरूफ के साथ। यानी जो सेट का नाम रखेंगे तो वो बड़े हरूफ के साथ लिखेंगे। जैसे आपकी किताब है तो आप लिखते हैं कि ये इंग्लिश की किताब है तो आप ये बड़े हरूफ के साथ आपने लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जनरल रियाजी 8 लोग। समझ आ गई कि बड़े हरूफ के साथ आपने इसको लिखना है। इसी तरह जब आप सेट लिखेंगे तो बड़े हरूफ के साथ आप लिखेंगे। आपने छोटी एबीसी नहीं लिखनी बल्कि आपने क्या करनी है? बड़ी एबीसी। इसी तरह कोई भी लेटर लिखेंगे तो आपसे बड़े हरूफ के साथ लिखना है कि पता चले कि किस चीज का सेट। नंबर 2, जब आप सेट लिखेंगे तो सेट को आपने इन बार के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखनी है। कौन सी? ब्रैकेट्स के अंदर जो बेसिक ब्रैकेट्स हैं तो आप इनके अंदर जवाब आपने रखना है। इन ब्रैकेट्स के अंदर जवाब आपने क्या करना है? इनको बंद रखना है। अब इसके अंदर इस सेट को आप लिखेंगे तो उदाहरण के तौर पर ऐसे लिखेंगे, ए बराबर है ये सेट, बी बराबर है जो सेट होगा, सी बराबर है ये सेट, डी बराबर है ये सेट, ई बराबर है ये सेट, एफ बराबर है ये सेट, जी बराबर है ये सेट है। अब सेट के अंदर जितने भी अरकान होंगे, मिसाल के तौर पर अगर ए बी उनको आप सवाल लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 2, यहाँ पे लिख देता हूँ अलिफ और बे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलम, और फिर उसी तरह कलम की जाओ अपने अपने नाम होंगे, जो कलम होंगे मैं आपको उनके नाम में लिख दूंगा यहाँ पर। फिर इसी तरह आपके पास जो आपको क्या सेट के नाम है? ए ई आई ओ यू, ये भी एक सेट है। अब आपको पता है ये सेट कौन सा है? पावर हरूफ का सेट।
फिर कॉन्सोनेंट में अगर मैं आप यहाँ पर लिख लेता हूँ जो एक जैसे लेटर है ए और डी, जो आर्टिकल जब आप नाम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आर्टिकल के सेट, आर्टिकल का सेट। फिर इसी तरह एनिमल्स नेम, अगर हाँ एनिमल्स नेम दो तो मैं कहूँगा जानवरों के नाम, तो मुझे कहा है कि जानवरों के सेट, जानवरों का सेट लिखे, तो जानवरों के जितने भी नाम होंगे तो मैं लिख दूँ। जैसे यहाँ पे आप फ्रूट्स नेम लिख देता हूँ, एप्पल, ऑरेंज। अब मुझे कहा जाता है फ्रूट सेट, तो फ्रूट सेट अगर कहा जाए तो मैं सारे नाम लिख दूंगा फ्रूट्स के। जब आपको कहा जब चार्ट नाम का पूरा होगा ये फ्रूट चार्ट कहते हैं ना, फ्रूट चार्ट, तो कोई उसमें फ्रूट पड़े होते हैं सारे, तो इसलिए तो फ्रूट चार्ट कहते हैं। जब आप चना चाट खाते हैं तो आप उसके अंदर चाट, चने वाला चना होता है, इसलिए आप कहते हैं उसे चना चाट कहते हैं। इसी तरह अगर आप कोई मसाला लेते हैं तो जो चीज पड़ी होती है तो आप वही कहते हैं। अगर सब्जी पकी हो तो क्या कहते हैं आप, गोश्त है, अभी नहीं कहा ना। तो अगर आपको कहा जाए तो सब्जी, अगर आपको कहा जाए कि एक सब्जियों का सेट, तो आप सारी सब्जियां रखेंगे, गोभी भी रखेंगे, गाजर भी रखेंगे, मटर भी रखेंगे, पालक भी रखेंगे, क्रम भी रखेंगे, ये सारी चीजें आप रखेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि जब सब्जियों का सेट कहा जाए तो आप जब किसका सेट लगा दें, फ्रूट का सेट लगा दें, ये तो नहीं हो सकता। जो सेट आपको कहा जाएगा वो वही आपने सेट लगाना होगा। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि मेला लगा हुआ है, कहा जाएगा एनिमल सेट, तो आप वहां पे भैंसें भी होंगी, वहां पे बकरियां भी होंगी, वहां पे घोड़े भी होंगे, वहां पे और भी होंगे, लेकिन वहां पर परिंदे नजर नहीं आएंगे। आप अगर आपने जानवर देख रहे हैं तो वहां जानवर वाले मन में जानवरों को देखेंगे। फिर जब परिंदों के बारे में आएंगे तो परिंदे वहां पे अलग से होंगे, किसी में पिजन होगा, किसी में पैरोट होगा, तो ये सारे अलग अलग से होंगे। ये समझ आ गई आपको? तो ये मुख्तसर तारुफ है सेट के बारे में इस तरह होगा। अब सेट में आगे है आपके बुक में अंदर कि हमारे पास मजीद सेट में क्या दे रहा है। कहता है अनासर, एक सेट की एशिया इसके अरकान कहलाते हैं। सेट बड़े रूप से और इसके पॉइंट छोटे रूप से जारी किए जाते हैं। अगर x एक सेट a का पॉइंट है तो हम लिखते हैं x belong to a, x belong to a, x belong to a, x क्या है, belong to a। x सेट a का रुकन है। अगर x एक सेट a का पॉइंट ना हो तो हम लिखते हैं कि x जो मुकद्दर नहीं है a का, और पढ़ते हैं x सेट a का रुकन नहीं है। x इसका रुकन नहीं है। अब सेट की कुछ मिसालें दर्ज जरा आपकी किताब के अंदर दी गई हैं। a बराबर है किसके बराबर है, a के सेट के अरकान दिए गए हैं। अब इस सेट को देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है सेट। अब a के अरकान दिए गए हैं, जैसे आप किताब में a b c d e f, ये एक सेट है। अब ये a b c d e f, ये a सेट है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर b दिया गया, b में कहता है क्या है, 7 8 9 10 11 12 13 14, और c क्या दिया गया, c में दिया गया -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आपने देखा कि इसके अंदर अब ये सेट हुआ। अब देखिए सेट के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, बड़े रूप के साथ से लिखा। नंबर 2 हमने जितने भी लिखे इसको इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा। और तीसरा हमने ये काम किया कि इसके जो अरकान थे उनकी सब रूप से लिखे छोटे रूप के साथ। ए बी सी डी ई एफ छोटे रूप से लिखी। गिनती तो आप जैसे वहां पे वही अपने से किताब लिखाती है। और यहाँ पर ये -3 -2 ये सारे क्या कहलाते हैं, ये जो अंदर है इनको अरकान कहते हैं। क्या कहते हैं, अरकान। अरकान कहते हैं रुकन की जमा है अरकान। ये जितने भी इसके अंदर मेंबर हैं। अब आप इसके अंदर कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ये सारे इसके क्या कहलाते हैं, अरकान कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेटों पर ऑपरेशन ऑन द सेट। अब हम सेटों का ऑपरेशन करते हैं। एक ऑपरेशन वो होता है जो दाखिला आजाद करते हैं, एक ऑपरेशन वो होता है
जो यहाँ पर अभी हम मैथ के बारे में ऑपरेशन करेंगे, इस सेट का ऑपरेशन कहता है कुदरती आदात का सेट, कुदरती आदात का सेट। अब आपने ये पढ़े हुए सारे कुदरती आदात का सेट क्या होता है? कुदरती आदात कौन से हैं? कुदरती आदात इनको इंग्लिश के अंदर कहते हैं, अभी मैं कहूंगा तो आप कहेंगे हमें ये तो आता है, इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का माना होता है कुदरती आदात। क्या कहते हैं? कुदरती आदात। कुदरती आदात का सेट नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ ऑपरेशन करते हैं इसका ऑपरेशन। अब देखिए नेचुरल नंबर कुदरती आदात। अब नेचुरल नंबर को किससे जाहिर करते हैं? n से स्टार्ट। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर। उर्दू में इसे कहते हैं कुदरती आदात कहते हैं। क्या कहते हैं? कुदरती आदात कहते हैं। अब दूसरा जो है वो कहता है मुकम्मल आदात का सेट, जिसका मुकम्मल आदात। अब मुकम्मल आदात किसे कहते हैं? उर्दू में इंग्लिश में होल नंबर। यहाँ पे पहले से पढ़े हुए लेकिन सिर्फ हम रिपीट करते हैं। होल नंबर को किसे जाहिर करते हैं? 0 से। कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 1 2 3 4 5 up to 100। इसके बाद कौन से नंबर है? सही आदात का सेट। सही आदात इनको क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर्स इसको किससे जाहिर करते हैं? z से। किससे जाहिर करते हैं? z से। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? इसके अंदर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ये सारे आते हैं। इसी तरह हमारे पास है जुफ्त आदात का सेट। किसका? जुफ्त आदात का सेट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? इवन नंबर कहां से किससे जाहिर होते हैं? जुफ्त आदात ई से। किससे? ई से। इवन नंबर उर्दू में इसे कहते हैं जुफ्त आदात। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 और 6 8 10 आप 2 का टेबल मुकम्मल हो गया। उसके बाद है ताक़दात। ताक़दात का सेट किसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? 8 नंबर। क्या कहते हैं? 8 नंबर। 8 नंबर को किससे जाहिर करते हैं? 4 से। और ये क्या है? 1 3 5 7 9 11। इसी तरह आगे है ताक़दात का सेट। क्या है? ताक़दात का सेट। ताक़दात का सेट तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है मुफरद आदात का सेट। मुफरद आदात का सेट। अब मुफरद आदात कौन से हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। अब ये कहां से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर किसे लिखा जाता है? p से। और ये प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी जात के ऊपर तकसीम होते हैं। क्या? अपने नंबर 1 को सिर्फ अपनी जात के ऊपर तकसीम होते हैं। उन्हें प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं मुफरद आदात। अभी क्या कौन बोलते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 आप। फिर इसी तरह आपके पास है प्राइम नंबर के अलावा नातक आदात का सेट। नातक आदात किसे कहते हैं? नातक आदात का सेट रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने पढ़ा था। रेशनल नंबर नातक आदात का सेट। इसको किससे जाहिर करते हैं? क्यू से जाहिर करते हैं। किससे? क्यू से। रेशनल नंबर को किससे जाहिर करते हैं? क्यू से जाहिर करते हैं। और इसके लिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं?
जो आपने रेशनल नंबर जो भी शक्ल में लिखे जाते हैं पी ओवर क्यू की शक्ल में, जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। और इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है? गैर नाटक आधार। ये नाटक है ना, वो क्या है? गैर नाटक आधार। वो साधन किससे दायर किया जाता है? क्यों डैश से दायर किया जाता है। और जो किस शक्ल में नहीं लिखा जाता? पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जाता। ये पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जाता है, इसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसे क्यू डैश से दायर करते हैं। अब इसके बाद एक नंबर रह गया रियल नंबर। रियल नंबर क्या? रियल नंबर होता है, कहता है रियल नंबर को किससे जाहिर करते हैं? आर से जाहिर करते हैं। किससे? आर से। उर्दू में इसे कहते हैं हकीकी आधार। क्या कहते हैं? हकीकी आधार का सेट। और ये क्या होता है? जब रेशनल और इर्रेशनल का जो यूनियन होता है, रेशनल नंबर और दोनों इर्रेशनल नंबर का यूनियन क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ये एक मुकम्मल तौर पर सेट की डेफिनेशन थी कि सेट में आपने पढ़ा कौन कौन सा सेट पढ़ा? नेचुरल आधार, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? कुदरती आधार। एंड इसकी अलामत है कि कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 से। फिर हमारे पास होल नंबर है, ये मुकम्मल आधार होते हैं जो W से जाहिर करते हैं इनके। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 से। अब इसी तरह इंटीजर्स है सही आधार का सेट, और ये Z से जाहिर किया जाता है। ये किसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और so on। इसी तरह हमारे पास इवन नंबर जुट आधार का सेट E से जाहिर किया जाता है 2 4 6 8 10 up to so on। इसी तरह आठ नंबर है ताक आधार का सेट 1 3 5 7 9 11 up to so on। फिर प्राइम नंबर का सेट, प्राइम नंबर को दूसरे आधार कहते हैं, P से जाहिर किया जाता है। ये जो सिर्फ अपनी जात के ऊपर तस्लीम होते हैं। और रेशनल नंबर नातिक आधार का सेट जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं। और इर्रेशनल नंबर गैर नातिक आधार जो क्यू डैश के बदले में पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जाते। फिर हमारे पास है रियल नंबर हकीकी आधार का सेट जो किससे जाहिर किया जाता है? आर से, और क्यू यूनियन क्यू डैश से जाहिर किया जाता है। ये हमारे पास इन सेटों का ये रुदात थी जो आपने क्या करना था। अब हम सेटों का यूनियन पढ़ेंगे। ये तो आपने पढ़ा कि सेट ये होते हैं। अब हम इनका यूनियन पढ़ेंगे। इनका यूनियन क्या होता है? आज हमारा सेटों का यूनियन क्या होता है? यूनियन। अब हम यूनियन कैसे मालूम करते हैं? सेट्स के अंदर यूनियन कैसे मालूम करते हैं? पहले आपको समझिए कि यूनियन क्या है, किसको है। यूनियन का माना होता है कि जो मिलकर एक जिसके अंदर सारे लोग शामिल होते हैं, यूनियन कहते हैं। आप किसी चीज को यूनियन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा किसी अदारे की यूनियन है, किसी स्कूल की यूनियन है, आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर यूनियन बनती है, तो ये आपके जो सारे लोग मिलते हैं, एक जैसे मिल जाते हैं, वो यूनियन बनाते हैं। यूनियन का माना इत्तेफाक करना, एक साथ हो जाना, मिल जाना। अब यहाँ पे यूनियन जब आप देखेंगे तो यूनियन को किससे जाहिर करते हैं? यू से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? यू से जाहिर करते हैं। क्या करते हैं? यू से जाहिर करते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा। अब सेट में हम पढ़ेंगे, एक सेट दिया गया है ए, कहा जाता है 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट है बी। एक ग्रुप का नाम ए है, दूसरे ग्रुप का नाम क्या है? बी है। एक ग्रुप क्या वो हुसैन ने बनाया है जिसका नाम क्या है? ए, और दूसरा ग्रुप जो आपको बनाया है मास्टरमैन ने, और इसका नाम है बी। अब इसने क्या किया? यहाँ पर है 7 8 9 10 11 ये। अब आपको कहा जाता है इन दोनों को क्या मालूम करें? यूनियन मालूम करेंगे। आप लिखेंगे ए का सेट, एक यूनियन के अलावा फिर बी
F with equal का निशान A से प्लस A के सेट 1 2 3 4 5 यूनियन के अलावा B से प्लस B का सेट 7 8 9 10 11। अब आप इसको यूनियन में क्या करते हैं, सारे लिखते हैं। यानी एक नंबर हम बार बार नहीं लिखेंगे बल्कि कितनी बार मर्जी आए, लेकिन हम क्या यूनियन में सारे लिखते हैं 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अगर ये नंबर मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर भी 7 होता तो मैं 7 एक ही बार लिखता, बार बार नहीं लिखते। ये समझ आ गई आपसे पहले भी पढ़ा होगा। इसी को अगर हम मालूम करें इसका इंटरसेक्शन मालूम करें, जिसे उर्दू में कहते हैं तकाते। क्या कहते हैं? तकाते। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने पहले से ये पढ़ा हुआ है। अब मुझे कहा जाता है यूनियन की जगह क्या होता है कि इंटरसेक्शन मालूम करें। क्या मालूम करें? इंटरसेक्शन मालूम करें और उर्दू में इसे कहते हैं तकाते। क्या कहते हैं? तकाते। काता से मिलता है कि जो आपस में कहां पे जाके मिल जाती है कोई चीज, जो एक जैसे आपस में मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन। कहता आपने पढ़ा होगा ना, कता करना यानी काटना, यानी किसी पॉइंट के ऊपर जाओ जहां पे मिल जाते हैं, तो इसका माना यह होगा कि जो कॉमन होंगे, एक जैसे होंगे, वो हम लिखेंगे और जो एक जैसे नहीं वो हम नहीं लिखेंगे। यूनियन में क्या करते थे? सारे लिखते थे। यूनियन में क्या करते थे? सारे लिखते थे। और इंटरसेक्शन में आप लिखें ए से मुराद ए का सेट, बी से मुराद इंटरसेक्शन मालूम कर रहे थे, वहां पे यूनियन मालूम कर रहे थे तो यूनियन लिखे। इंटरसेक्शन है तो हमें इंटरसेक्शन के अलावा अब देखिए यहां पर भी इंटरसेक्शन है, यहां पर भी। अब देखिए इक्वल का निशान। अब आपने यहां पर क्या लिखना? कॉमन लिखना। कॉमन इसमें कौन चार नंबर है? 7। सिर्फ 7 नंबर है। देखिए 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, सिर्फ कौन सा नंबर है? 7। ये दो नंबर है तो आपने लिख दिया ये 7। तो इस तरह हमारे पास ये हो गया कि 7 जो है वो आपका क्या है? इंटरसेक्शन है। ये इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों क्या कर रहे हैं? दूसरे बात में आप ये देखिए जैसे आपने पढ़ा हुआ तो ये पॉइंट यहां पे मिल रहा है तो आप कहेंगे ये इंटरसेक्शन है, मिलने वाला पॉइंट। जैसे आप बाजार में जाते हैं, चौक होता है तो चौक पे देखते हैं इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, तो वहां पे वो इंटरसेक्ट हो जाते हैं, वहां पे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जहां पे कोई पॉइंट किसी जगह पे मिल जाता है उसी को कहा जाता है इंटरसेक्शन। उर्दू के अंदर से कहते हैं तकाते या मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम मैथ की जबान में हम कहते हैं कि अगर वो कॉमन हो तो हम लिखते भी है। समझ आ गई है? कल का आपका लेसन या वो ये एंड हुआ तो कल आपने जो काम करके लाना है घर से वो है क्वेश्चन नंबर 8.1